हेलो स्टूडेंट, आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर आज हम लोग लेक्चर 6 की बात करेंगे। जो जेनेटिक्स लेसन है उसका लास्ट टॉपिक पे बात किया जाएगा। मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम यानी क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, इसमें बात किया जाएगा क्या होता है डिसऑर्डर। कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाते हैं कि सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सिंड्रोम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम क्या होता है। तो मानव में गुणसूत्रों की घटा या बढ़ी के कारण होने वाले परिवर्तनों को ही क्या बोला जाता है, गुणसूत्रीय व्यतिक्रम। कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। इस कंडीशन में व्यक्ति में होने वाले गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण क्या हो जाते हैं, सिंड्रोम। क्या हो जाते हैं, सिंड्रोम। कभी कभी सिंड्रोम हो जाते हैं तो बहुत से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम क्या होता है। कि दिया है कि मनुष्य के गुणसूत्र समूह परिवर्तनों के कारण होने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, हमेशा गुणसूत्रों की संख्या या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। यानी यहाँ पे लिखा भी है कि गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है। ऐसे परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक होता है यूप्लॉइडी और दूसरा होता है एनियोप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एनियोप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होता है, यूप्लॉइडी का अर्थ होता है इवेन। यूप्लॉइडी का अर्थ होता है इवेन, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है सदैव एक सेट में होती है। अर्थात एक गुणसूत्र संख्या चौगुण आदि में होती है, इसलिए इसे बहुगुणिता भी कहते हैं। ध्यान से फिर से देखिएगा, लिखा भी है कि इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट अर्थात एक गुण या इनके गुणों में होती है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या मनुष्यों में 46 या 23, यानी 46 या 23 पेयर में होती है। कभी कभी इन्हीं गुणसूत्रों में या तो गुणसूत्र घट जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है, मनुष्यों के 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में होती है। या गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, कभी कभी घट जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में मनुष्यों में क्या हो जाते हैं, सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी घटा बढ़ी को ही क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। यानी गुणसूत्रों में होने वाली परिवर्तन या तो गुणसूत्रों की संख्या घट जाए या तो बढ़ जाए, ऐसे प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसमें लिखा भी है कि ईप्लॉइडी मीन्स इवेन, यानी इनमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट या इनके गुणों में क्या होती है, उपस्थित होती है। जैसे त्रिगुण, चौगुण, उसको 5 को पेंटागुण इस तरीके से बोलते हैं। इसलिए जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी भी कहा जाता है, यानी बहुगुणिता भी कहा जाता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है तो इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, यानी बहुगुणिता भी बोलते हैं। ऐसा जंतुओं में बहुत कम एवं मृत्यु कारक होता है, यानी मनुष्यों में बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो क्या हो जाते हैं, जीव मृत हो जाते हैं। शायद आप लोगों ने अभी लेथल जीन शायद अभी हमने पढ़ाया नहीं है, उसको पढ़ा देंगे। तो यही सब होते हैं कि यानी गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तनों को या तो घटे या तो बढ़ा, यानी घटा बढ़ी को ही क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। और ये कब होता है, जब गुणसूत्रों की संख्या सदैव एक सेट में होती है। तो गुणसूत्रों की 21वीं, यानी यहाँ पे देखिए 2, हर जगह 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पेयर में होती है। कभी कभी 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मनुष्यों में सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं। इसे ही यूप्लॉइडी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एप्लॉइडी। नेक्स्ट देखते हैं एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी क्या होता है, इसमें भी वही होती है कि इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या एक गुण सेट में नहीं होती। किसमें नहीं होती है, एक गुणसूत्र में नहीं होती, बस अर्धसूत्रण में एक या अधिक समजात गुणसूत्रों के बीच परस्पर पृथक न हो पाने के कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या कम या अधिक हो जाती है। ऐसी घटा बढ़ी किसमें होती है, ऑटोसोम्स। देखिए यहाँ पे अब
एक देख लेते हैं ऑटोसोम्स क्या होता है। ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, गुणसूत्र, क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम अभी हमने बता चुका है। क्रोमोसोम क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 पेयर में होती है। 26 या 23 पेयर में होती है। और गुणसूत्र दो टाइप से होते हैं। एक होता है पहला ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स और सेकंड क्या होता है? एलोसोम्स। एलोसोम्स, ऑटोसोम्स मीन्स होता है अलिंग सूत्र या अलिंग गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। एलोसोम्स को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, इसमें ऑटोसोम्स की संख्या अगर देखी जाए तो ये 22 पेयर में होते हैं, यानी 22 पेयर्स या 44 क्रोमोसोम। कितनी होती है? 44 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एलोसोम्स क्या होती हैं? एलोसोम्स या तो एक्स होंगी या तो वाई। अगर मेल होगा तो एक्स वाई होगा और फीमेल होगा तो एक्स एक्स। यहाँ पे मेल और ये फीमेल। मेल में कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? मनुष्यों में क्या होते हैं? या तो एक्स वाई होंगे और फीमेल में क्या होंगे? एक्स एक्स होंगे। इसके साथ, इस गुणसूत्र के साथ क्या होते हैं कि इसमें ऑटोसोम्स भी क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अगर ऑटोसोम्स नहीं जुड़ेगा तो इनकी पूरी कंप्लीट संख्या गुणसूत्रों की 23 पेयर या 46 गुणसूत्र नहीं हो पाएंगे। तो इसमें ऑटोसोम्स भी आके ऐड होते हैं। अभी साथ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण में हमने पढ़ा चुका था। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ाया गया था और समझाया गया था कि मनुष्यों में गुणसूत्र किस हिसाब से होते हैं, कितने पेयर होते हैं और कितनी जोड़ी होती हैं, ये सब कुछ हमने समझा दिया था। तो यानी क्रोमोसोम कितने कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक होता है ऑटोसोम्स, दूसरा क्या होता है? एलोसोम्स। ऑटोसोम्स ये क्या होती है? इनकी संख्या 22 पेयर में होती है या 44 गुणसूत्र होते हैं। और जबकि लिंग गुणसूत्र में या तो एक्स होंगे या तो वाई होंगे। ठीक है। तो इसके पहले हम बात कर रहे थे कि ये सिंड्रोम वाली बात कि एनियोप्लॉइडी में क्या होती है कि गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या एक गुण सेट या गुणों में कभी भी नहीं होती है। ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो संख्या होती है वो गुणसूत्रों की पृथक न हो पाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या कम या तो अधिक हो सकती है। और ऐसा घटा बढ़ी कहाँ पे होती है? वो ऑटोसोम्स में होती है। ऑटोसोम्स की संख्या अगर घटेगी तो मनुष्यों में सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है। और लिखा है कि और लिंग गुणसूत्रों में भी, और ऐसा कंडीशन किसमें भी? लिंग गुणसूत्र में भी देखा गया है। इससे शरीर में कई लक्षण एक साथ प्रभावित होकर असाधारण या रोगग्रस्त का दशा का प्रदर्शन करते हैं। यानी जब ऑटोसोम्स या एलोसोम्स में गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है या अधिकता होती है तो ऐसी कंडीशन में मनुष्यों के शरीर में कई लक्षण एक साथ प्रभावित हो सकते हैं या तो रोगग्रस्त दशा का क्या कर सकते हैं? प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे लक्षणों को ही क्या बोला जाता है? सिंड्रोम। आप सरल शब्दों में बता सकते हैं कि सिंड्रोम किन्हें कहते हैं। सिंड्रोम का अर्थ होता है कि गुणसूत्रों में घटी हुई संख्या या बढ़ी हुई संख्या से ही मनुष्यों में सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। यानी गुणसूत्रों में होने वाले घटा या बढ़ी को ही क्या बोला जाता है? सिंड्रोम बोला जाता है। और ये मानव जाति में ये क्या होता है? मानव जाति में इस प्रकार के सिंड्रोम पाए जाते हैं, अधिक इसी में पाए जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं। एक तो होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम और तीसरा क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम आपको 12th के सिलेबस में पढ़ना है। और बात करते हैं पहला डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पे लिखा भी है कि औसतन 700, मतलब
अगर 700 शिशु एक दिन पैदा होते हैं तो उन 700 शिशुओं में से एक जो होगा वो डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति पैदा होगा या बच्चा पैदा होगा। ठीक है, यानी औसतन 700 नवजात शिशुओं में से एक इस सिंड्रोम वाला होता है। कौन सा सिंड्रोम वाला? ये डाउन सिंड्रोम वाला होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय कितने हो जाते हैं? 3। कितने हो जाते हैं? 3। देखिए यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 2 के बजाय कितनी हो जा रही है? 3। देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ सब जगह क्या है? 2 2 है। लेकिन 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र है वो 2 के बजाय कितनी हो जाती हैं? 3 हो जाती हैं। तो ऐसी घटा बढ़ी से ही क्या होते हैं? मनुष्यों में सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का मतलब यही होता है कि गुणसूत्रों में जो भी परिवर्तन होते हैं, गुणसूत्रों की घटा या बढ़ी से ही सिंड्रोम होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो औसतन 700 नवजात शिशु अगर पैदा होंगे तो उनमें से एक डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा भी होगा। इसमें क्या होता है? इसमें 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 के बजाय कितने हो जाएंगे? 3। 2 के बजाय कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। और इनका गुणसूत्र समूह क्या हो जाता है? 2n + 1 कोष्ठ में 21 बराबर 47। यही इनका सूत्र होता है। यानी गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या 46 की जगह कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। अब कैसे होती है? यहाँ पे n के जगह कितनी संख्या होती है? 23 प्लस ये 1 बराबर 47 हो जाएगा। 23 यानी पेयर में होते हैं, 23 दूना के 46 और एक 47, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 की जगह 47 हो जाती है। तो ऐसे में डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सॉरी, इसके आगे देखिएगा। 3 समजात गुणसूत्रों के ऐसे समूह को एकाधिक सूत्रता यानी ट्राइसोमिक क्या बोलते हैं? जब इनके 23वीं जोड़ी में 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 के बजाय यानी 2 के बजाय ये कितने हो जाते हैं? 2 के बजाय कितने हो जाते हैं? 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। ठीक है, जब 3 हो जाएंगे तो ये 2 की जगह 3 हो जाएंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे? ट्राइसोमिक, यानी एकाधिक सूत्री बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? ट्राइसोमिक। ठीक है, और इस दशा को ही क्या बोलते हैं? एकाधिक सूत्रता यानी ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, डाउन सिंड्रोम क्या होती है। बस ये जानिए कि सिंड्रोम क्या होते हैं कि यानी गुणसूत्रों में होने वाली घटा या बढ़ी संख्या को ही क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। यहाँ पे समझा दिया गया है, सिंड्रोम बोलते हैं। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि औसतन 700 नवजात शिशुओं में से एक इस सिंड्रोम वाला बच्चा क्या होता है? जन्म लेता है। 700 बच्चों में से एक बच्चा क्या होगा? ये डाउन सिंड्रोम वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इसमें 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 के बजाय कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। ठीक है, 3 हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? 3 गुणसूत्रों वाले समूह को ही क्या बोलते हैं? ट्राइसोमिक, तथा इस दशा को ट्राइसोमी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राइसोमी वाला IMP है, ये पूछा गया है ट्राइसोमी किसे कहते हैं। तो यानी जब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को ही बोलते हैं ट्राइसोमिक, और इस दशा को बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, एकाधिक सूत्रता। ठीक है, अब देखते हैं इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। इस डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति कद में क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं और मंद बुद्धि के होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति क्या होते हैं? कद में छोटे और मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक, अब गुणसूत्रों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी तो भाई मंद बुद्धि के होंगे ही। ठीक, लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु में इनकी प्राय क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब 96 या 95% जो भी संतान होते हैं या जो भी व्यक्ति होते हैं वो लगभग 16 से 17 वर्ष तक आयु तक क्या होते हैं? जीवित होते हैं। केवल इनमें से लगभग 4% ही व्यक्ति क्या होते हैं? 40 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहते हैं। और इनके लक्षण क्या होते हैं? इनके लक्षण यही है, इनका सामान्य लक्षण होता है क्या? जो सिंड्रोम वाले व्यक्ति हैं उनका सिर क्या होगा? गोल होगा, गर्दन मोटी होगी, सिर गोल एकदम गोल होगा, और गर्दन क्या हो जाएगी? ये गर्दन पीछे वाली मोटी हो जाएगी,
त्वचा क्या हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी, सभी त्वचा क्या हो जाएंगी, खुरदुरी हो जाएंगी। जीभ मोटी हो जाएंगी, यानी आवाज़ भी, साउंड भी क्लियर नहीं आएगा। अंगुलियां ठुड्दार हो जाएंगी और मुख क्या हो जाएगा, खुला होगा। मुख उनका हमेशा क्या रहेगा, इस तरीके से खुला रहेगा। आंखें क्या हो जाएंगी, तिरछी, आंखें थोड़ी सी तिरछी, दोनों साइड से तिरछी हो जाएंगी, और पलकें भी साथ में। और ये मंगोली की भांति वलित होती हैं, यानी फोल्डेड होती हैं, वलित, ठीक है। मंगोली की भांति क्या होती हैं, फोल्डेड होती हैं। इसलिए इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। मंगोली जड़ता उन्हें कहते हैं जिनकी आंखें तिरछी, जिनकी आंखें क्या होती हैं, तिरछी होती हैं, मुख खुला होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, गर्दन मोटी होती है, उंगलियां ठुड्दार होती हैं, और आंखें क्या होती हैं, तिरछी होती हैं। तो उन्हें मंगोली कहा जाता है। इनकी आंखें क्या हो जाती हैं, मंगोली की भांति हो जाती है। ऐसे सिंड्रोम वाले व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं, मंगोली जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। इस सिंड्रोम में क्या होते हैं, जो जननांग होते हैं वो पुरुष के बहुत सामान्य होते हैं, और ये पुरुष क्या कहलाते हैं, नपुंसक कहलाते हैं। यानी इस सिंड्रोम में क्या होते हैं, जननांग क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, लेकिन पुरुष क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। देख लीजिए ध्यान से। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा डाउन सिंड्रोम देख लीजिए। दूसरा देखते हैं क्या, टर्नर सिंड्रोम। क्या देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये स्त्री होती हैं, ठीक है। ये ऐसी स्त्रियां होती हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक्स गुणसूत्र ही उपस्थित होते हैं। यानी जो फीमेल में डबल एक्स होते हैं वो बस केवल क्या होते हैं, एक्स उपस्थित होते हैं। एक एक्स क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, ऐसी स्त्रियां जिनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक एक्स गुणसूत्र की ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए क्या होते हैं, मोनोसोमिक होते हैं। मोनोसोमिक का मतलब कि इनमें 44 यानी ऑटोसोम्स प्लस एक एलोसोम्स, ये जब मिलते हैं तो बनाएंगे क्या, ये 45 क्रोमोसोम, ठीक है। यानी गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है, यहाँ पे कितनी हो गई, 45। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सिंड्रोम वाले व्यक्ति को ही क्या, ऐसे सिंड्रोम वाले स्त्रियों को ही क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसका सूत्र यहाँ पे लिखा है 44 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होती है, ये कब जन्म लेती हैं। यानी 5000 स्त्रियों, 5000 स्त्रियां होती हैं, जिन 5000 स्त्रियां जब बच्चों को जन्म देती, सॉरी ध्यान सुनिएगा, एक पूरे वर्ल्ड में 5000 जब संतान उत्पन्न होते हैं तो 5000 संतानों में से एक जो होते हैं संतान, वो क्या होते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम होते हैं। क्या होते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम होते हैं। इनका जो चेहरा या फेस जो होता है, इनका स्त्री पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता है, एकदम पूरी तरीके से ये क्या होते हैं, पूरे विकसित नहीं होते हैं। इनका कद क्या होता है, इनका जो हाइट होता है वो बहुत छोटा होता है, और इनके जो जननांग होते हैं अल्प विकसित होते हैं। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। स्तनों का विकास, ठीक है, यानी स्तनों का विकास न होने से जो वक्ष भाग होता है, चेस्ट वाला भाग होता है, वो क्या होता है, चिपटा होता है, और अंडाशय क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं या अर्ध विकसित होते हैं। यानी जो ओवरी होते हैं जो बनते हैं फीमेल में, वो यहाँ पे क्या होते हैं, नहीं बन पाते हैं, और इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म भी नहीं आता है। मंथली साइकिल भी इनमें क्या होती है, नहीं होती है। इस प्रकार से ये स्त्रियां क्या होती हैं, नपुंसक होती हैं, इन्हें भी नपुंसक माना जाता है, ठीक है। ध्यान सुन लीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम क्या होती है, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं
जिनमें कि लिंग गुणसूत्रों में से एक्स गुणसूत्र ही उपस्थित होता है, यानी दो गुणसूत्रों में से ये फीमेल है, फीमेल में ऑटो एक्स एक्स होता है, तो कभी कभी ये एक्स ना जा करके 22 और 22 44 ये मिल करके ये क्या बना लेती हैं, टर्नर सिंड्रोम बना लेती हैं। तो ऐसी कंडीशन उन स्त्रियों में दिखलाई पड़ते हैं जो कि उनके वो कद क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जननांग क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, और स्तनों का विकास न होने के कारण वक्ष क्या होता है, चपटा होता है, और ओवरी का फॉर्मेशन क्या होता है, नहीं हो पाता है अंडाशय। ठीक है, ये अनुपस्थित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इनमें क्या होता है, नहीं चल पाता है। इसलिए इस प्रकार ये स्त्रियां क्या होती हैं, नपुंसक होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितने कितने यानी 5000 स्त्रियों में से एक स्त्री क्या होगी, टर्नर सिंड्रोम होगी। ठीक है, बात करते हैं थर्ड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इनमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, यानी एक्स 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 हो जाए या एक्स एक्स वाई हो जाए, यही होंगे। ये 2 के बजाय लिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स क्या होगी, 2 के बजाय कितनी हो जाएंगी, यानी ऑटोसोम्स एक्स या एक्स वाई होता है, तो यानी 2 के बजाय कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पुरुष होंगे या स्त्रियां होंगी वो क्या होंगी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होंगी। और इसमें क्या होता है, ये लिंग गुणसूत्रों के लिए क्या होती है, ट्राइसोमिक होती हैं। क्यों ट्राइसोमिक होती हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या एलोसोम्स सॉरी यहाँ पे ऑटो हो गया है, यानी जो एलोसोम्स होते हैं, एलोसोम्स जो होते हैं वो गुणसूत्र एक्स एक्स या एक्स वाई होते हैं, यानी इन दोनों के स्थान पर 2 के बजाय कितनी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ट्राइसोमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइसोमिक बोला जाता है। 2 के बजाय कितनी इनकी गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, 3। यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स एक्स वाई हो जाएगा, या एक्स 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी इनके जगह क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स, यानी ये ट्राइसोमिक हो जाती है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ट्राइसोमिक बोला जाता है। और इनका जो सूत्र होता है, यानी 44 प्लस ये क्या ऑटोसोम्स हो गया, एलोसोम्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स वाई हो जाए या एक्स 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 हो जाए। ठीक है, यानी वाई गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण इनका शरीर लगभग सामान्य पुरुषों जैसा ही दिखता है। ठीक है, यानी वायु गुणसूत्र की उपस्थिति, यानी वायु गुणसूत्र जब जिनमें उपस्थित होगा, ये तो पुरुष के कैरेक्टर हैं, ये लक्षण जब जाते हैं तो पुरुष के कैरेक्टर को दर्शाते हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, इनका जो शरीर होता है वो लगभग सामान्य पुरुषों जैसा ही होता है। लेकिन एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण टेस्टिस यानी वृषण तथा अन्य जननांग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण, यानी जो टेस्टिस होते हैं, मेल वाई तो मेल का है तो टेस्टिस होंगे, टेस्टिस एक्स उपस्थित है फीमेल का, और उनकी उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, टेस्टिस तो होंगे, लेकिन जो जननांग होंगे वो क्या होंगे, अल्प विकसित होंगे, और स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होगा, एकदम बिल्कुल उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे टर्नर सिंड्रोम में क्या था कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों क्या होंगे, इधर स्त्री नपुंसक होंगी, इधर क्या होंगे, पुरुष नपुंसक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये फादर है और ये क्या है, मदर है। क्या होते हैं, फादर और एक मदर, यानी एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, एक मेल और दूसरा
फीमेल, ठीक है। मेल का क्या होता है गुणसूत्र एक्स वाई और फीमेल का एक्स एक्स। इसमें जो ऑटोसोम्स की संख्या होती है, क्रोमोसोम समझा चुके थे, क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा होता है एलोसोम्स। तो ऑटोसोम्स की संख्या क्या होती है गुणसूत्रों में, 22 पेयर में होती है या 44 क्रोमोसोम, ठीक है। और एलोसोम्स क्या होते हैं, या तो एलोसोम्स क्या होते हैं, या तो एक्स होंगे या तो वाई। अब देखते हैं मेल का यानी फादर का एक्स वाई और मदर का क्या होता है एक्स एक्स। जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होती है तो देखिए ये एक्स, ये दो भागों में डिवाइड हो गए हैं, इधर गुणसूत्र एक्स हो गया, इधर वाई। 22 ये क्या है ऑटोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स, और ये एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र ये क्या होते हैं, ये एलोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, एलोसोम्स होते हैं। यानी इधर माता के देखिए, इधर 22 ऑटोसोम्स है, यहाँ एलोसोम्स क्या है अनुपस्थित है। एलोसोम्स दोनों एक्स कहाँ पे चले गए हैं, इधर इस साइड आके जुड़ गए हैं, और 22 ऑटोसोम्स। अब इनकी क्रॉसिंग क्या कराते हैं, मेल के एक्स का इस एक्स का फीमेल के इस वाले ऑटोसोम्स के साथ, तो क्या हो जाएंगे 22 और 22 मिलके 44 क्रोमोसोम, और यहाँ 0 है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स। यानी इस तरह के जो भी संतान उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, टर्नर सिंड्रोम होंगे। अब देखिए इस एक्स का इस डबल एक्स के साथ क्रॉसिंग कराते हैं तो 22 और 22 मिलके कितना हो जाए, 22 मिलके 44, और ये एक्स और ये डबल एक्स क्या हो जाएंगे, ये 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, ये क्या हो जाएंगे क्लाइनफेल्टर्स। ये क्या हो जाएंगे, ये जो बनेंगे फीमेल या मेल वो क्या होंगे, क्लाइनफेल्टर्स होंगे, ठीक, क्लाइनफेल्टर्स होंगे। और ध्यान दीजिएगा जब वाई गुणसूत्र केवल ऑटोसोम्स के साथ क्रॉस करता है तो 22 मिलके क्या हो जाएंगे 44 हो जाएंगे, लिखा नहीं गया है, और ये वाई बस बचेंगे, वाई बचेंगे। तो वाई क्या करते हैं, वाई के एल उपस्थित न होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये भ्रूण बनते ही क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। बात करते हैं वाई गुणसूत्र का इसके साथ, तो देखिए 22 और 22 मिलके क्या हो जाएंगे 44, ये डबल एक्स और ये वाई, ये क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएंगे सुपर क्लाइनफेल्टर्स। यानी क्लाइनफेल्टर्स की बात करते हैं तो क्लाइनफेल्टर्स में या तो एक्स 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 हो सकते हैं या एक्स एक्स वाई, ये इतना में से तीन, दोनों में से ये कोई भी क्लाइनफेल्टर्स हो सकता है। और गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे एक घट गई है, तो घटने की प्रोसेस क्या, टर्नर सिंड्रोम, क्या हो जाएंगे टर्नर सिंड्रोम। और ये जो 44 यहाँ पे देखिए 45 गुणसूत्र हो जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं 47 गुणसूत्र हो जा रहे हैं। तो गुणसूत्र की उपस्थिति, एक अधिक उपस्थिति के कारण ये कंडीशन क्या हो जाती है, सुपर क्लाइनफेल्टर्स हो जा रही है, यानी क्लाइनफेल्टर्स। और एक गुणसूत्र की कमी के कारण ये क्या हो जा रहा है, ये टर्नर सिंड्रोम हो जा रहा है, ठीक है। तो यही कंडीशन इसमें लागू हुआ था। जब भी किसी के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में होता क्या है कि मेल और फीमेल, ध्यान से देख लीजिएगा, इधर फिर से फीमेल सिक्रेट करता है स्पर्म, और ये क्या करता है ओवम, ये सिक्रेट करता है क्या एक्स वाई, और ये क्या करता है एक्स एक्स। कभी कभार क्या होते हैं कि दोनों एलोसोम्स एक साथ ऐड हो जाते हैं, और जब इसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं 22 ऑटोसोम्स होते हैं, तो यानी डबल एक्स यहाँ हो जाते हैं, और डबल एक्स की उपस्थिति के कारण इसके साथ 22 ऑटोसोम्स इसके साथ हो जाते हैं, 22 प्लस ये 22 प्लस वाई, और ये क्या हो जाते हैं 22 प्लस 0, और ये 22 प्लस डबल एक्स। अब इसकी क्रॉसिंग इससे कराते हैं तो 22 44 प्लस एक्स बचता है, ये क्या हो जाएंगे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इस एक्स का इसके साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा 44
प्लस एक्स एक्स और एक्स, ये हो जाएंगे क्लाइन फिल्टर्स। क्यों? क्योंकि 3 गुणसूत्र है। बाकी तो कुल लक्षण कल बताए थे। कितना हो जाएंगे क्लाइन फिल्टर्स, क्लाइन फिल्टर्स। अब इसकी क्रॉसिंग इससे कराएंगे तो ये 44 प्लस वाई हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे डेथ। इस कंडीशन में भ्रूण तो बनेगा लेकिन ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ठीक है, ये मेल की भांति दिखते हैं, ये भी क्लाइन फिल्टर्स होंगे। क्या होंगे? ये भी क्लाइन फिल्टर्स होंगे और ये भी क्या होंगे, क्लाइन फिल्टर्स। यहाँ पे आपको साफ समझाया गया है कि जब डबल एक्स यहाँ पे है और डबल सॉरी एक्स वाई है, यहाँ पे डबल एक्स है, एक्स यहाँ हो गया वाई यहाँ है, ये दोनों एक्स एक साथ ऐड हो जाते हैं। जब क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या होते हैं 25% यानी 25% ये क्या होते हैं, क्लाइन फिल्टर्स उत्पन्न होते हैं। और 50% ये 50 यानी 50% जो होंगे वो क्या होंगे, क्लाइन फिल्टर्स होंगे, क्लाइन फिल्टर्स होंगे। और ये क्या कर जा रहा है, डेथ कर जा रहा है। ठीक है, 25% डेथ कर जा रहा है। बाकी ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, ना तो फिर कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। ठीक है, और कहीं डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।